हाय गाइस, हाउ आर यू। हम ACCA की बुक F1 बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी उसके चैप्टर नंबर 3 के बारे में, उसमें कल्चर है उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके डिफरेंट राइटर्स हैं, तो हम थर्ड राइटर हॉफस्टेड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हॉफस्टेड इसने IBM जो कि पूरी दुनिया में मानी जाने वाली कंपनी है कंप्यूटर की, और इसमें इसने 100 एम्प्लॉयज़ इसके लिए और उनके ऊपर स्टडी किया। उसके बाद इसने 4 टाइप्स कल्चर्स की डिफ़ाइन की जो कि बिज़नेस को अफेक्ट करती है, बिज़नेस के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। इसकी 4 डायमेंशन उसको कह रही है, उसके 4 ट्रेड्स कह रही है। तो सबसे पहले उसने इंडिविजुअलिज्म वर्सेस टू कलेक्टिविज्म के बारे में डिफ़ाइन किया। इसने कहा कि 2 तरह के कल्चर्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हैं और कुछ कलेक्टिविज्म को कंट्रोल करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसमें हाई इंडिविजुअलिज्म का मतलब है जहाँ पे लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता है, जहाँ पे वो अपनी उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है उनकी बेसिस के ऊपर, ताकि वो अपना अपना सेपरेट काम करें कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। और लो इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म का मतलब है कि आप लोगों को ग्रुप्स की सूरत में काम करने को तरजीह देते हैं, ताकि लोग ग्रुप्स की सूरत में काम करें और उसका एनर्जी इफेक्ट आए और लोगों को और कंपनी को इसका ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इसने इसको 2 डायमेंशन दी, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस टू कलेक्टिविज्म। नेक्स्ट उसने अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का इंडेक्स बताया, ठीक है। उसने दूसरे कल्चर्स के बारे में बताया जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। इसमें उसने बताया कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स क्या है। तो इसने डिफ़ाइन किया कि एक सोसाइटी जो होती है वो कैसे सेपरेट डिफ़ाइन करती है, एक सोसाइटी के अंदर कितनी बर्दाश्त की क़ुव्वत होती है कि वो अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी के अंदर जा सके, ठीक है। जापान और फ्रांस की उसने कहा कि ब्यूरोक्रेटिक होती है, ये इस अनसर्टेनिटी की तरफ नहीं जाती, ये अवॉइड करते हैं अनसर्टेनिटी को, ठीक है। एजड लोग भी जो होते हैं वो भी ज़्यादातर अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं, और जो यंग पीपल होते हैं वो अनसर्टेनिटी की तरफ जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर, जिसमें लोग अपने नॉर्मल जॉब के अंदर रहते हैं, डेली का काम करते हैं, रूटीन वर्क करते हैं, और उनको एंड पे सैलरी चाहिए होती है। जो वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जो जिस मार्केट के अंदर होते हैं वहीं पर रहना चाहते हैं, कोई भी वो न्यू एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे होते। इसको हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर कहते हैं। लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर के मतलब है कि लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, ये ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, मोटिवेटेड पीपल होते हैं, ठीक है ना, जो कि ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं करते। ये न्यू कल्चर को, न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पावर डिस्टेंस कल्चर। इसमें जो हॉफस्टेड था, इसने 2 तरह के लोगों को डिफ़ाइन किया कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं पावर डिस्टेंस कल्चर को, वो हाई पावर डिस्टेंस कल्चर के पास होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो पावर डिस्टेंस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते और ये लो पावर डिस्टेंस कल्चर के पास होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप ऑर्डर्स को लेते हो। पावर डिस्टेंस को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि आप ऑर्डर्स को लेना पसंद करते हो, आपको जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं सिर्फ आप उनको फॉलो करते हो। और सेम ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की तरह की चीज़ है। इसमें यह है कि हाई पावर डिस्टेंस कल्चर के अंदर मैनेजर जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, वो ऑर्डर्स देते हैं, कोई डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं होता, कोई इनपुट निचले लेवल से नहीं ली जाती, ठीक है ना। हाई लेवल जो होता है, जो अपर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वही डिसीजन मेकिंग करते हैं। और लोअर पावर डिस्टेंस कल्चर के अंदर जमहूरियत होती है, जिसको आप कह सकते हैं सो कॉल्ड, और आपके पास इसमें जो डायरेक्ट सुपरविजन नहीं होती, और इसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है वो निचले लेवल पे होती है, लोगों को चूज़ करके ऊपर भेजा जाता है और उनकी बात करते हैं, जिस तरह आम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैस्कुलिनिटी वर्सेस टू फेमिनिनिटी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैस्कुलिनिटी वर्सेस टू फेमिनिनिटी कल्चर्स, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, ये डिफरेंट 2 तरह के कल्चर है। जिसमें जापानीज़ कल्चर के अंदर जो सक्सेस, पावर और वर्क के ऊपर जो काम होता है, लोगों को फोकस करना होता है, वो मेल डोमिनेट ज़्यादा होता है, मेल और फीमेल के दरमियान में डिफरेंस ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैस्कुलिन कल्चर्स के अंदर फ़र्क होता है रोल्स का और वैल्यूज़ का जेंडर के हिसाब से। पावर जो होती है वो ज़्यादा मेल्स के पास होती हैं, फीमेल्स के पास नहीं होती, मतलब रोल का ह्यूज डिफरेंस होता है। अपर लेवल की जितनी पोस्ट होती हैं वो मेल डोमिनेट माशरा है उसमें उसको दी जाती है, और जो लो लेवल की जॉब्स होती हैं वो फेमिनिन फीमेल्स को दी जाती हैं। दूसरे टाइप का है फेमिनिन कल्चर। इसमें डिफरेंस जो होता है वो एबिलिटी की बेस पे होता है। अगर एबिलिटी मेल में या फीमेल किसी में ज़्यादा है तो उसको हाई लेवल की जॉब दे दी जाएगी,
जाएगी, और अगर दूसरे में कम है तो उसको लो लेवल की जॉब दी जाती है। ये फिनलैंड वगैरह में एग्जिस्ट करता है। एम्प्लॉयज़ जो होती हैं मस्कुलिन कल्चर्स के अंदर ज़्यादा उनको जो जॉब टाइटल होता है, उनकी पे होती है, उनकी पावर होती है, ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। और फेमिनिन कल्चर्स के अंदर उनको वर्क लाइफ बैलेंस दिया जाता है, काम भी और उनको उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क दिया जाता है, उनका काम के ऊपर रिलेशनशिप, डिप्रेशंस को कम करना, ये सारा फेमिनिन कल्चर्स के अंदर होता है। इसके अलावा दो और जो थे एडिशनल डायमेंशन इसके अंदर होफस्टेड मॉडल के अंदर ऐड की गई थी। सबसे पहले उसमें है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस टू शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशंस। तो लॉन्ग टर्म वर्सेस टू शॉर्ट टर्म्स के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हो तो आप अपने फ्यूचर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। आपने कितनी सेविंग्स की हैं, आप कितना परसिस्टेंट हो, अपने काम को कितना रिपीट कर रहे हो, और कितनी आपके अंदर फोकस्ड है कि आप फ्यूचर के अंदर कामयाब होंगे, ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म के अंदर आप बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो इग्नोर कर देते हो सिर्फ लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने वाले ऑनर्स हैं वो सारे हमेशा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रहता है शॉर्ट टर्म। इसमें आप फेस सेविंग के ऊपर जाते हो, सिर्फ टाइम गुजर जाए उसके हिसाब से देख रहे होते हो, ठीक है ना। और पास्ट को देखते हो, प्रेजेंट को देखते हो, जो कंडीशन चल रही होती है, अपनी रवायत को लेकर चल रहे होते हो, उस पर आप बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे होते हो, सेविंग्स नहीं कर रहे होते। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म में आप जी रहे होते हो, लॉन्ग टर्म आपने उसमें फ्यूचर प्लानिंग नहीं की होती। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटेलिजेंस वर्सेस टू रिस्ट्रेंस। तो ये जो सिंपल है, दो कंट्रीज़ की आप स्टोरी इसमें कह सकते हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा यूके कह सकते हो, अमेरिका कह सकते हो। तो इंटेलिजेंस के अंदर ये होता है कि ये अमेरिकन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ह्यूमन नीड्स जो होती हैं वो वैसी पूरी होती हैं, लोगों की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और आप वांट की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है, इंजॉय कर रहे होते हो लाइफ को, और अपने फन दुनिया में रह रहे होते हो। और मतलब ये सोसाइटी जो होती हैं वो आपको बेसिक नीड्स से ऊपर उठ के काम करने की तरफ मोटिवेट करती हैं। दूसरी आपके पास अगर पाकिस्तान या आप इंडिया इस तरह का माशरा देख लेते हो, इसमें आपको सिंपल जो रोटी कपड़ा मकान है, ये स्लोगन भी हमारी सियासी पार्टीज़ का यही होता है। तो ये इसके ऊपर ही इसको रखा जाता है ताकि आप इससे ऊपर उठ के सोच ही ना सको, ठीक है ना। तो ये रिस्ट्रेंट सोसाइटीज़ होती हैं जो कि यहाँ तक आपको रखना चाहती हैं। Hope you like the video. If you like it, so kindly share it with your fellows. Okay. Thanks a lot.